सो मान लेते हैं आपको एक आईपैड खरीदना है एंड आपका बजट 30 से 40,000 रुपीज़ के बीच में है। तो अगर आप बजट आईपैड का लेटेस्ट मॉडल खरीदने जाते हो जो कि है 10 जनरेशन, वो आपको पड़ेगा 39,000 रुपीज़ का। एंड अगर आप एक जनरेशन पीछे जाते हो जो कि है 9th जनरेशन, तो वो आपको पड़ेगा 30,000 रुपीज़ का। अगर आप कार्ड डिस्काउंट वगैरह अप्लाई करते हो तो आराम से अंडर 30,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो अभी सवाल ये आता है कि क्या लेटेस्ट 10 जनरेशन खरीदना कंपलसरी है या फिर प्रीवियस 9 जनरेशन मॉडल आपके लिए मोर देन एनफ है। तो चलिए एक कंपैरिजन के थ्रू इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं। तो अगर आपको इस बजट में एक परफेक्ट आईपैड चूज करना है तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा: परफॉर्मेंस, बैटरी एंड डिस्प्ले। तो इस कंपैरिजन को भी उसी हिसाब से कंटिन्यू करते हैं। तो फटाफट बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले एंड डिजाइन दोनों को एक साथ देखते हैं, क्योंकि डिस्प्ले सामने होता है एंड डिजाइन पीछे ओवरऑल होता है, तो लाइक सामने पीछे दोनों तरफ देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे दोनों आईपैड्स को आप साइड बाय साइड देख सकते हैं। जहाँ पे आईपैड 10 जनरेशन के अंदर हमें एक 10.9 इंच के लिक्विड रेटिना ट्रू टोन डिस्प्ले मिलता है, वहाँ पे 9th जनरेशन के अंदर हमें एक 10.2 इंच का रेटिना ट्रू टोन डिस्प्ले आता है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेमिंग स्ट्रेटेजी है एप्पल का। बस आप इतना जान लीजिए कि दोनों आईपैड्स के अंदर डिस्प्ले का जो क्वालिटी है, व्यूइंग एक्सपीरियंस है, वो ओवरऑल हमें सेम देखने को मिलेगा। बस आईपैड 10 जेन में साइज थोड़ा बड़ा होगा डिस्प्ले की। एंड जहाँ तक बात है डिज़ाइन की, लाइक बैक डिजाइन या फिर साइड के फ्रेम के डिजाइन की बात कर लेते हैं, तो आईपैड 10 जनरेशन के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कोई लेटेस्ट आईपैड मॉडल्स के जैसे बॉक्सी डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा मॉडर्न हमें लगता है। सामने से बेजल्स भी आप देख सकते हैं आईपैड 10 जेन में ज्यादा मॉडर्न फील होता है, सिमेट्रिकल बेजल्स है चारों तरफ। वहीं पे आईपैड 9 जनरेशन के अंदर ऊपर और नीचे काफी मोटे मोटे स्टैंडर्ड आईपैड वाला बेजल डिजाइन देखने को मिलता है। सो अगेन जो मैं बोल रहा था कि डिजाइन एंड डिस्प्ले के अंदर विनर निकल के आता है आईपैड 10 जेन। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो आईपैड 10 जनरेशन के अंदर हमें A14 बायोनिक प्रोसेसर देखने को मिलता है, जहां पे 9th जनरेशन के अंदर A13 बायोनिक प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोनों ही प्रोसेसर्स के अंदर 6 कोर CPU, 4 कोर GPU एंड A14 के अंदर 16 कोर न्यूरल इंजन एंड A13 के अंदर 8 कोर न्यूरल इंजन देखने को मिलता है। आप भी सोच रहे होंगे लाइक क्या बोल रहे हैं, तो लाइक मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, बट स्टिल आप इतना मान के चल लीजिए कि दोनों आईपैड में से कोई भी आप आंख बंद करके उठा लीजिए, बट दोनों में आपको मस्त BGMI का परफॉर्मेंस हो गया, आपके ऑफिस, स्टूडेंट, कॉलेज के काम हो गए, सब कुछ मक्खन चलने वाला है। और आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड दोनों के अंदर कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। एप्पल है तो आपको तो पता ही है। सो हमने डिस्प्ले एंड डिजाइन को कंपेयर कर लिया, परफॉर्मेंस को कंपेयर कर लिया, अभी बारी आती है बैटरी की। सो बैटरी को कंपेयर करते हैं तो एप्पल तो दोनों आईपैड्स में क्लेम करता है अप टू 10 आवर्स तक का बैटरी बैकअप, बट आप रियल लाइफ यूसेज में इतना मान के चल लीजिए। लाइक मैंने प्रीवियसली एक आईपैड में, लाइक वो 7 जनरेशन था, वहाँ पे 100 to 0% का बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था कंटिन्यूअस पबजी खेलने के टाइम में। लाइक अभी तो BGMI हो चुका है, बट उस टाइम में पबजी था, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी इंप्रेसिव रिजल्ट्स देखने को मिले थे। लाइक मोर देन 7 आवर्स का बैटरी बैकअप कंटिन्यूअस BGMI खेलते टाइम देखने को मिला था। तो आप सोच लीजिए कि अगर आप तो कंटिन्यूअस BGMI नहीं खेलोगे, लाइक मिक्स्ड यूसेज करते हो, तो आपको आराम से टोटल 10 आवर्स के ऊपर का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, जो कि एप्पल जो क्लेम करता है उससे भी ज़्यादा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। तो भाई बैटरी बैकअप के अंदर तो सैल्यूट है एप्पल को। एक छोटा सा और डिफरेंस है, लाइक छोटा नहीं, लाइक बड़ा डिफरेंस भी आप बोल सकते हैं कि आईपैड 10 जनरेशन में USB-C कनेक्टर आता है एंड आईपैड 9 जेन में लाइटनिंग कनेक्टर आता है। तो ये कुछ यूजर्स के लिए कंसर्न हो सकता है, USB-C ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। दोनों आईपैड्स में फिंगरप्रिंट यानी कि टच ID देखने को मिल जाता है, बस प्लेसमेंट्स अलग अलग है। आईपैड 9 जेन में होम बटन में देखने को मिलता है एंड आईपैड 10 जेन में ऊपर लाइक पावर बटन में देखने को मिलता है, वो एम्बेडेड है। स्पीकर्स के अंदर भी छोटा सा डिफरेंस है। लाइक आईपैड 10 जनरेशन के अंदर लाइक दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स आता है, बट 10 जनरेशन के अंदर जो स्टीरियो स्पीकर्स की प्लेसमेंट है वो लाइक ऐसे ऊपर और नीचे है, एंड आईपैड 9 जनरेशन के अंदर जो स्टीरियो स्पीकर्स है वो बहुत नीचे है ऐसे। लाइक आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इससे क्या होता है कि लाइक जब आप मूवी वगैरह या फिर वीडियो वगैरह देख रहे हो अपने डिवाइस में, तो अगर ऊपर और नीचे होता है तो आपको एक सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, बस इतना ही। और हाँ, और एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में, अगर आप सेलुलर मॉडल खरीदने जाते हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आईपैड 10 जेन 5G आईपैड है, जहाँ पे आईपैड 9 जेन एक 4G आईपैड है। अगर आप वाईफाई ओनली परचेस करते हो मेरी तरह या फिर मैक्सिमम यूजर्स की तरह, तो आपको कोई कंसर्न नहीं होगा, आप 5G वगैरह अपने स्मार्टफोन में यूज कर लो। बट अगर आप अपने
आईपैड में सेलुलर यूज़ करना चाहते हो तो ये आपके लिए कंसर्न हो सकता है। सो बस दोस्तों, इस वीडियो को भी कंक्लूड करते हैं एंड पूरा जो मैंने आपको सब कुछ पॉइंट्स वगैरह लाइक कंपेयर करके बताए इन दोनों आईपैड्स के अंदर, हमें कंक्लूजन ये देखने को मिलता है कि जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताए थे, बैटरी, परफॉर्मेंस एंड डिस्प्ले एंड डिज़ाइन, तो यहाँ पे जो विनर निकल के आता है, सबसे पहली बात बैटरी एंड परफॉर्मेंस दोनों आईपैड के अंदर सेम मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देखने को मिलता है। सॉरी तो बैटरी एंड परफॉर्मेंस के अंदर आपको आईपैड 9 जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देखने को मिलता है, क्योंकि आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा भी बच रहा है। 30,000 में, अंडर 30,000 में आपको मिल रहा है एंड वहाँ पे आपको सेम परफॉर्मेंस, सेम बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। जहाँ पे मेन डिफरेंस आता है वो है डिज़ाइन एंड डिस्प्ले के अंदर। तो अगर आपको एक मॉडर्न लुकिंग आईपैड चाहिए, बोथ फ्रंट या फिर बैक से, डिस्प्ले के बेजल्स वगैरह भी आप देख लीजिए, तो डेफिनेटली आईपैड 10 जनरेशन आपके लिए एक अच्छा चॉइस होगा। बाकी अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं, आपका बजट भी टाइट है, तो आपको आईपैड 9 जनरेशन के साथ कोई भी दिक्कत नहीं होगा, अगर डिज़ाइन एंड डिस्प्ले का जो साइज़, छोटा मोटा चीज़ें अगर आपके लिए कंसर्न नहीं करते, एंड हाँ 4G 5G ये सब भी अगर आपके लिए मैटर नहीं करता, तो डेफिनेटली यू शुड गो विथ आईपैड 9 जेन। अगर मैं खरीदने जाता तो मैं तो 9 जेन परचेस कर लेता, क्योंकि मुझे ना ही 5G चाहिए, ना ही मुझे मॉडर्न डिज़ाइन, डिस्प्ले के छोटे बेजल से कोई फ़र्क पड़ता है। तो डेफिनेटली आई वुड गो विथ 30,000 रुपीज़ आईपैड 9 जेन। और हाँ, मैंने जो आईपैड परचेस किया था ना 7 जेन, उसका बैटरी ड्रेन टेस्ट, अनबॉक्सिंग सब कुछ मैंने शूट किया था। एंड आईपैड 7 जेन एंड 9 जेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ तो है, लुक वाइज और काफ़ी और चीज़ों में। तो वो सब जानने के लिए आप इस वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आप सबसे अगले वीडियो के अंदर। टेक केयर गाइस।